ये बयान केवल उनके राजनीतिक है, तुष्टीकरण का बयान है। बिहार का चुनाव है, इसलिए चाहे तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हम इस बिल को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कूड़ेदान डाल देंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आज कांग्रेस, आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जबकि वक्फ संशोधन कानून को आम गरीबों और पसमानदा मुसलमानों के हित में लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का लंबे समय से गलत इस्तेमाल हो रहा था। इस बिल का मकसद पारदर्शिता लाना और गैर कानूनी कब्जों को रोकना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ओवैसी की पार्टी के लोकसभा में केवल एक सांसद होने के बावजूद उन्हें समिति में शामिल किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी उन लोगों की मदद कर रहा है जो वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने राजद के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। जगदम्बिका पाल ने कहा, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, संविधान का अपमान है ये। जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी का भी नाम लिया और याद दिलाया कि राहुल गांधी ने भी पहले बिल फाड़ा था और जनता ने उन्हें जवाब दिया और अब वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये बयान केवल उनके राजनीतिक है, तुष्टीकरण का बयान है। बिहार का चुनाव है, इसलिए चाहे तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हम इस बिल को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम उसको कूड़ेदान डाल देंगे। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देख रहे हैं। उनकी सरकार आनी नहीं है इसलिए कोई बयान दे दे, या ओवैसी कह रहे हों कि ये कानून पास हुआ है, इससे वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी। मैं जेपीसी का चेयरमैन था, मैं चुनौती देना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। आज अमेंडमेंट ये हुआ है जो कांग्रेस यूपीए ने खुद जस्टिस सच्चर को नियुक्त किया था कि मुसलमानों की जो गरीब पसमानदा या विडोज या अनाथ बच्चे हैं उनकी भलाई के लिए कैसे हो सकता है। तो जस्टिस सच्चर ने जो रिपोर्ट दिया था कि 2006 में कि वक्फ की आमदनी 12,000 करोड़ होनी चाहिए थी, मात्र 163 करोड़ हो रही, उसका खुर्दबुद मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड के लोग कर रहे थे। तो आज मोदी की सरकार ने जस्टिस सच्चर की 2006 की रिपोर्ट को लागू किया है। इसलिए किया है कि आज उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीब मुसलमान को मिले, पसमानदा को मिले, मुस्लिम विडोज को मिले, मुस्लिम फारफन बच्चों को मिले, एजुकेशन के लिए मिले, तालीम के लिए मिले, हेल्थ के लिए मिले, यूनिवर्सिटीज बने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने। लेकिन आज आप देख रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को जिस तरह मुतवल्ली या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के लोग कहीं मॉल को, कहीं दुकान को, कहीं होटल को जिस तरह से बेच रहे हैं, आज मोदी की सरकार ने इसलिए अमेंडमेंट लेकर के आई है कि इसका फायदा हो, इसका डिजिटलीकरण हो, इसमें महिलाएं बोर्ड में रखी जाएं, आगा खानी बोरा से लेकर सिया सुन्नी सभी फिरकों का प्रतिनिधित्व हो और इसका फायदा गरीबों को मिले। किसी की जो टीम है कई देशों में गई, आप भी गए थे, वहाँ के माइनॉरिटी और मुसलमान जनता का क्या रिस्पॉन्स था इसके लेकर के? देश के करीब करीब काफ़ी राज्यों में गए, चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटका, बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई में गए, बिहार के पटना में गए, कोलकाता गए, हम लखनऊ गए यूपी में, असम में गए, गुवाहाटी गए, भुवनेश्वर गए। और उसका है कि सभी ने महसूस किया कि वाकई आज देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है और उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा आम गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है। अगर ये सरकार मोदी की ये कोशिश कर रही है कि इसके बेहतरी के लिए, तो सभी ने वेलकम किया। और कानून बनने के बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश में आम मुसलमान, गरीब, पसमानदा ने सब ने इसका स्वागत किया। केवल बंगाल में, मुर्शिदाबाद में या वेस्ट बंगाल में खुद टीएमसी ने स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस कराया। जिस तरह से घरों से लोगों को खींच के हिंदू को मारा गया, बाप बेटे को, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हुए और वहाँ की पुलिस मूक दर्शक खड़ी रही। कोलकाता में ममता बनर्जी केवल मौलानाओं की मीटिंग करती रही। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अखिलेश अगर पटना मैदान में, गांधी मैदान में रैली में कह रहे हैं हम कूड़ेदान डालेंगे, ये तुष्टीकरण की राजनीति। ओवैसी अगर बोल रहे हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति और चुनाव की राजनीति। सर, आखिरी सवाल ये है कि कई ऐसे मुसलमान संस्थाएं हैं जो खुद इस बिल का विरोध करती नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है इन जमीनों को कब्जा करेगी और जिस तरह से अब पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं कि वहाँ मॉल और सारी चीजें बनाई जाए, तो सरकार के लोग फिर जमीन कब्जा करके अपनी तरफ से मॉल, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये कानून बन चुका है, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चर्चा के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अगर सरकार जमीन कब्जा करेगी, ये सिद्ध कर दे सुप्रीम कोर्ट में। देश की जनता को गुमराह करने के बजाय इस बात को सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करें, तो शायद
ऐसा है नहीं, वो तो लोगों को गुमराह करके लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। लेकिन देश जज्बात के खिलवाड़ से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बयान उनके आ रहे हैं, लगता है कि देश का संविधान सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए सरिया सर्वोपरि है। नॉन बीजेपी जो स्टेट है, चाहे बिहार हो या बंगाल हो, वहाँ पर ये सरकार अगर बदलती नहीं, बीजेपी नहीं आती तो ये बिल नहीं लागू होने देंगे, वहाँ के राजनेता कह रहे हैं। तो उसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए? संघीय ढांचे में जो भारत की पार्लियामेंट का कानून है वो लागू होगा। आप देख रहे हैं आर्टिकल 370(35)(a) केवल ये अधिकार देता था कि जम्मू कश्मीर में भारत की पार्लियामेंट के कानून नहीं लागू होंगे। लेकिन आर्टिकल 370(35)(a) जिस दिन आपको याद होगा 2019 में भारत के गृह मंत्री जी ने उसको अमेंड किया, आज भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हैं। चाहे आरक्षण का हो, चाहे दलितों के आरक्षण का सवाल हो, या चाहे पंचायती राज का हो, तो भारत के संघीय ढांचे के कानून को लागू करने का और रोकने का अधिकार उनके पास नहीं मान है। ही नहीं रहे सर, उसके लिए क्या करें? इसीलिए वो सरकार में भी नहीं आएंगे। जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया है कि आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए विपक्ष वक्फ पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस, आरजेडी और ओवैसी के बीच मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपसी कंपटीशन है, लेकिन बिहार की जनता समझदार है और इस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब भी देगी। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।